नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, आज इस समय दिवाली के शुभ अवसर पर आज आप सबके सामने कुछ नई बेहतर चीज़ें एक नए तरीके से सोच के साथ हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, इस समय पुलिस एंड फॉरेस्ट गार्ड का जो आपकी जो वैकेंसी अपडेटेड आने वाली है उसमें से रीजनिंग का आपका स्कोर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ सब ज्यादा अगर रोल है तो सिर्फ रीजनिंग का और दूसरा अगर सब ज्यादा रोल है तो हिंदी का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ डायरेक्शन 5 दिन 5 टॉपिक, मतलब ये है कि 5 दिन आपको 5 अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। और आज आपके सामने मैं डायरेक्शन लेकर आया हूं। एक दिन में हम 1 घंटे की क्लास में सब कुछ समेटने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ और ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा और हमको ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है। एक दिन में एक टॉपिक को अगर कंप्लीट करना है तो मुझे आप लोगों से जो है बात ना करके सिर्फ और सिर्फ इसी में फोकस करना होगा, तभी मैं आप सबको वहां तक लेकर पहुंच सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न की, आज के इस टॉपिक की। तो यहाँ पर यूपी पुलिस का फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम सब बात करें तो पहले आपको कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होगा डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में समझने से पहले दोस्तों, क्या होता है डायरेक्शन, कैसे हम इसका आइडिया लगाते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। लेकिन आपकी जो 3 बजे की क्लास चलती है एसएससी की, आपको पता है उसमें सारी चीजें मैं डिटेल से लेकर आऊंगा, वहां पर आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट को टच करूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक क्षण भर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो डायरेक्शन जो हमारा होता है, ये पूरा का पूरा आपको यहां पर हम बता दें कि जो पूरा का पूरा हमारा जो डायरेक्शन है, इसको हम जो है पहले आपको देखना होगा कि डायरेक्शन क्या जो होता है, टोटल दिशाएं जो होती हैं। तो डायरेक्शन में टोटल मुख्य दिशाएं जो होती हैं, जो टोटल मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। तो 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? एक आपका उत्तर होता है, एक आपका दक्षिण होता है, एक आपका पूरब होता है और एक आपका पश्चिम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 4 मुख्य दिशाएं हो गई। और ये जो पूरा सर्कल आपका बनता है, ये जो पूरा सर्कल आपका बनता है, ये जो सर्कल पूरा होता है, आपको पता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और ये जो एंगल है उत्तर और पूर्व के बीच का, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो पूरब और दक्षिण के बीच का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ आई बात? इसी प्रकार से इसमें 4 मुख्य दिशाएं हो गई और 4 आपकी जो है, तो इसको इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगर, तो आगे कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगर हम 90 डिग्री को 20 से पार्टीशन कर दें तो ये जो एंगल होगा आपका 45 डिग्री का, ये भी जो एंगल होगा आपका 45 डिग्री का। तो सारे जो एंगल होंगे वो 45 डिग्री के क्या करते हैं? बनने लगते हैं। कितने कितने डिग्री के? 45 डिग्री के दोस्तों। तो सारे एंगल 45 डिग्री के। तो जो दिशाएं होती है, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो अगर ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये जो दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व होगी, ये जो दिशा आपकी होगी दक्षिण पूर्व होगी, ये जो दिशा आपकी होगी दक्षिण पश्चिम होगी और ये जो दिशा आपकी होगी उत्तर पश्चिम होगी। तो ये 4 जो आपकी बताई मैंने, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये सब डायरेक्शन होती है जिनको हम लोग जो है उप दिशाओं के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं। और हर एक एंगल 45 डिग्री का होता है। अगर 45 में हम 8 का गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के? 360 डिग्री के बराबर। 8 45, 8 चौको 32 और 4 36, 360 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। बस इतनी सी बात आप सबको जो है दिमाग में रखना है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम, इस प्रकार से चीजें जो हमारी चलती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि 8 दिशाएं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साउथ वेस्ट,
और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इतनी प्रकार से चीजें जो हमारी क्या करती हैं, मूव ऑन करती हैं, चलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की, आगे कैसे करना है। इतनी बात हमने कर लिया। तो टोटल हमारे पास 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, टोटल दिशाओं की संख्या 8। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि अगर हम बात करें तो दिशाओं की संख्या होती है 10। कौन कौन सी 2 दिशाएं हैं जो 9 और 10 में जाएंगी? एक आकाश सबसे ऊपर और एक पाताल सबसे नीचे। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से इन दिशाओं की गणना की जाती है, ये बात आपको ध्यान देना है। जीएस में कई बार ये बात पूछ लेता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार दिशाओं की संख्या क्या होगी, तो आपको ना 8 बताना है, ना 4 बताना है, आपको क्या बताना है? 10 बताना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया। और इसके बाद दोस्तों अब देखा जाए तो अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की हम लोग बात करें तो इसमें जो राइट और लेफ्ट का निर्धारण होता है वो घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग होता है। किसकी दिशा के अकॉर्डिंग होता है? घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग होता है। आप सबको बताना है कि घड़ी जो हमारी होती है वो कौन से वाइज मूव करती है। तो घड़ी हमारी जो होती है वो क्लॉक वाइज मूव करती है। कौन से वाइज मूव करती है? क्लॉक वाइज मूव करती है। तो घड़ी ऐसे मूव करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्लॉक वाइज बोलते हैं। और इसको जो है हम लोग एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज जो आपका होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि हिंदी शुद्ध हिंदी आती है पेपर में, तो क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग जो है दक्षिणावर्त बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो है हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। ये बात आप सबको क्या करनी थी? दिमाग में रखनी थी। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां इसी को बोला जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर राइट की बात करता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति उत्तर में है और यहां से राइट मूव कर जाता है, तो राइट मूव करेगा तो आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, तो राइट मूव करेगा तो इस साइड और लेफ्ट मूव करेगा तो इस साइड। एंटी क्लॉकवाइज दिशा वामावर्त दिशा में मूव करता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर में खड़ा है और यहां से उसको राइट मूव करना है तो कहां पहुंचेगा? जैसे यहां से राइट मूव करेगा तो उत्तर पूर्व में पहुंचेगा कि पूर्व में पहुंचेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा कि जब भी एक राइट की बात करेगा तो आपको 90 डिग्री मूव करना है। कितना? 90 डिग्री मूव करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर बाएं की बात करेगा तो एक बाएं में भी आपको 90 डिग्री ही मूव करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम से प्रश्नों को करने से रिलेटेड से बहुत ज्यादा पॉइंट ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आप सबको क्या करनी है? ध्यान देनी है। ठीक है, तो इतनी बात हम सबने समझ ली। तो एक राइट का मतलब होता है कि 90 डिग्री मूव करना है और एक लेफ्ट का मतलब होता है कि आपको जो है 90 डिग्री क्या करना है? मूव करना है। इन सब बातों को आपको जो है ध्यान में रखकर ही क्या करना है? आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये बात समझ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, यहां पर खड़ा है और ये भी दिशा ऊपर वाली उत्तर होती है, यहां से एक बार राइट मूव करेगा तो आपको ऐसे राइट मूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल बने। देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये कहां पहुंच गया? पूर्व में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? पूर्व में। और यहां से अगर आप उत्तर से मूव करोगे तो 90 डिग्री का एंगल, तो यहां से यहां तक 45 और 45 90, तो कहां पहुंचेगा? पूर्व में ही पहुंचेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये होता है ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसको याद रखेंगे तो आगे की चीजें आप सबकी क्या होंगी? बेहतर होंगी। एंगल आपको पता चली गया कि सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल जो हमारे होते हैं 45 डिग्री के सारे एंगल क्या करते हैं? बनते हैं। ठीक है, 45 ये आपको ध्यान देना है। जैसे हमसे यहाँ कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और यहां से उसको जो है 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव करना है, तो घड़ी की दिशा 45 90 45 135 डिग्री, तो कहां पहुंचेगा? दक्षिण पूर्व दिशा में पहुंचेगा। घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो 45 90 45 कहां पहुंचेगा? दक्षिण पश्चिम में पहुंचेगा। बस ये पॉइंट है जो आप सबको दिमाग में रखना होगा। अगर इनको दिमाग में रखेंगे तो चीजें अपने आप क्या होती हैं डियर? बेहतर होती है। ठीक है, बातचीत मत करिएगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। आगे के प्रश्न 1 घंटे मुझे पूरा डायरेक्शन को समाप्त करना है, ये पूरा टारगेट है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप रेगुलर तरीके से क्लास को देखिए, समझिए और एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई।
तो ये आपका जो डायग्राम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतनी बातें याद रखेंगे और इसके बाद हमको क्या करना है, आगे प्रश्नों की ओर बढ़ना है। देखिए डायरेक्शन में कई प्रकार के प्रश्न पूछता है और उन्हीं प्रश्नों को हमको क्या करना है, लेकर आगे बढ़ना है और इसी आधार पर एक एक प्रश्न को हम लोग करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा टाइप होता है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो पहला टाइप जो हमारा होता है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, समझो पहले अपनी हिंदी आप सब देख पा रहे होंगे कि जो अपनी हिंदी है नितिन सर के द्वारा जो हिंदी की बुक्स आप सबको प्रोवाइड की गई है, इस बुक के बारे में बहुत ही अच्छी खासियत है, इसको लीजिए और इस खासियत को समझिए। जरूरी नहीं कि लेकर ही समझ सकते हैं, अगर कोई आपके आसपास ले ले तो उससे पूछेगा कि क्या बुक पढ़ने लायक है कि नहीं, आपको खुद आभास हो जाएगा कि नहीं ये ऐसी बुक है जो आपके पास भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तैयारी के लिए बेहतर आप सबके लिए होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं आप सबको जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, समझिएगा क्या करना है। तो जैसे यहां पर कह रहा है कि मैंने कहा था कि पहला जो टाइप होगा हमारा, पहला टाइप क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। पहला टाइप है आपका दिशाओं के नामों में, दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये हेडिंग आपकी पहली होगी, पहले टाइप। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आया है, उन्हीं प्रश्नों को अभी सॉल्व करना है। हेडिंग मैंने बता दिया है, ज्यादा डिटेल में लिखाऊंगा नहीं, बस आपको क्वेश्चन कराना है। पूरे डायरेक्शन को आज हमें कंप्लीट करना है जहां तक संभव हो सकेगा, नहीं तो बाकी 3 बजे वाली क्लास में तो वहां तो बिल्कुल आराम से धुआं कर ही दूंगा। लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आपको जो मैं आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से ज्यादा चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं और हमको क्वेश्चन नंबर पहला, तो पहली हेडिंग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से समझे तो कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो ध्यान से इसके लिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, और जब तक इस डायरेक्शन को नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। इधर से हम अगर आएंगे तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं। बार बार बनाएंगे अपने आप हो जाएगा। इसको हम लोग दक्षिण पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग जो है दक्षिण पश्चिम बोलते हैं और इसको हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके सामने आ गई। अब देखो दोस्तों करना क्या है, बात ध्यान से समझते चलना। करा कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहने के लिए तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये है, और दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाता है तो अगर दक्षिण पश्चिम से आपको उत्तर दिशा में जाना है, अगर दक्षिण पश्चिम से आपको उत्तर दिशा में जाना है तो आपको पहले ये डिसाइड करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको रास्ता कौन सा। देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर में जाना है तो आप क्लॉकवाइज भी पहुंच जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज भी पहुंच जाओगे, लेकिन डियर रास्ता वो क्लियर करना है, रास्ते में उस रास्ते में चलना है जो आपका दूर ना होकर नजदीक हो। आंसर दोनों तरीके से मिलेगा, लेकिन नजदीक रास्ता चूज करेंगे। तो यहां से दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर में चलने के लिए हमने इस रास्ते को चूज किया। 45 45 90 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। और कौन से वाइज चूज किया, क्लॉकवाइज। कौन से वाइज, क्लॉकवाइज। तो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि उत्तर पूर्व से ही यही बात हम यहां पर लागू करवा देंगे। कितने डिग्री, 135 डिग्री। कौन से वाइज, क्लॉकवाइज। तो उत्तर पूर्व से 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक 45 45 90 45 135, तो ये 135 डिग्री कौन से वाइज घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए। कहां पहुंचे, दक्षिण में। तो उत्तर क्या जाएगा, दक्षिण। तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाएगा, और दक्षिण कहां है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अब बताओ दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चलेंगे एक एक प्रश्न, बहुत लिमिटेड चीज में आज डायरेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबका कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है। फिर से वही प्रश्न है, फिर से करेंगे, फिर से डायग्राम को बनाएंगे और इसी प्रकार से हम लोग जो है आज इसको कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो प्रश्न कह रहा है कि दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर है, ये दक्षिण है,
ये पूर्व है और ये पश्चिम है। आंसर देते चलिएगा। आपके पास डायग्राम बना होगा तो आप देख के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक मैं इसको बना लेता हूं। ये उत्तर पूर्व है, ये आपका दक्षिण पूर्व है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व है। और ये आपका क्या है? दक्षिण पश्चिम है। और ये आपका क्या है? उत्तर पश्चिम है। ये क्या है? उत्तर पश्चिम है। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें करना क्या है, तो देखो यहां पर उसने क्या कहा है कि दिशा के आधार पर उत्तर को पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर को पश्चिम कहने के लिए हमको 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। और कौन से वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो ये वाली जो दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, और ये वाली जो दिशा होती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त या वामावर्त होती है। यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो उत्तर को पश्चिम करने के लिए 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज घूमे। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। एक मैं आपको यहां पर बता दूं, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। अगर एक बार उसने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया तो आगे जितनी भी दिशाओं में कन्वर्जन होगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ही होगा, अलग अलग नहीं मूव करा सकता। चाहे देख लो यहां पर उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। तो यहां से अगर हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम जाएंगे तो 45 और 45 90, ये देखिए सबूत के रूप में यहां से 45 45 90 एंटी क्लॉकवाइज घूमे। आगे भी कह रहा है तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इतना वही फिर से घुमाएगा। तो दक्षिण पश्चिम को प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाना है। तो यहां पर भी देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही लेकर चल रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेकर चल रहा है। तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पूर्व से आपको क्या करना है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 45 और 45 90, तो यहां पर आ गए। और ये दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उत्तर पश्चिम आएगा। और उत्तर पश्चिम कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अभी बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक कोण पता है, आपको दिशा पता है, क्या दक्षिणावर्त है, क्या क्लॉकवाइज है, ये सारी बातें मैंने शुरुआत में ही आप सबको बताने का, समझाने का प्रयास किया था। और उसी के आधार पर आप सबको इसको लेकर बढ़ना था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। फिर से उसी प्रकार का एक प्रश्न आया है, कह रहा कि एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। अब तो बेटा करके दिखाओ सभी लोग। तीसरा प्रश्न है, एक गलत होगा, दो गलत होगा, लेकिन तीसरा गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सबको बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से बता दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों, यहां पर उत्तर होता है, आप सबको पता है, यहां पर दक्षिण होता है, यहां पर आपका पूर्व होता है, और यहां पर आपका पश्चिम होता है। इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होता है? उत्तर पूर्व होता है। यहां पर क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है। यहां पर क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। और यहां पर क्या होता है? उत्तर पश्चिम होता है। अब इसमें जैसे दिशाओं का कन्वर्जन करा रहा है वैसे ही इसको प्रश्न को समझो और बताओ। तो कह रहा है ये दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा अगर उत्तर बनती है तो दक्षिण पूर्व से अगर उत्तर में चलना है तो दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, तो उत्तर में चलना है। तो ये हम चले और कितने डिग्री? 45 45 90 135 डिग्री। और कौन से वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने कहा था कि अगर एक बार जितना घुमा देगा उतना ही बार बार घुमाता है। ये बात समझ में आई होगी। तो डायरेक्ट अब मत घूमो। अब ये देखो हमसे पूछना क्या चाहता है, तो कहता क्या है कि इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती हैं। बताएं कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो दक्षिण दिशा से हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 45 45 90 45 135, तो यहां पर पहुंचेंगे। और ये दिशा क्या है? उत्तर पूर्व। तो यहां पर आंसर आएगा उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व दिया है उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रश्न को कैसे करना है। और जिनको समझ में नहीं आया तो अगले 3 बजे की क्लास के लिए इंतजार करिए। जब यहां पर दिवाली के बाद आपसे मुलाकात होगी तो वहां पर मैं आपको इस चैप्टरों को फिर लेकर एक एक करके आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहां पर ये 3 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। कॉन्सेप्ट बताने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3 प्रश्न आपके जो है पर्याप्त है। अगले प्रश्न में चलें। अगर दोस्तों करा के एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह दक्षिणावर्त दिशा। अब घड़ी की दिशा एक टाइप होता है, टाइप नंबर दूसरा मैं आपको बता दूं। टाइप नंबर दूसरा जो आप पढ़ने वाले हैं वो है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में, या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न, मुड़ने संबंधी प्रश्न या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी
प्रश्न। ठीक है, ये हो गया मुड़ने संबंधी प्रश्न। तो दूसरा टाइप, पहले टाइप के प्रश्नों को मैंने करा दिया, अब दूसरा टाइप में आप सबके सामने लेकर आया हूं। इस दूसरे टाइप को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो अब देखिए यहां पर इसका आंसर क्या आएगा। घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न, इसकी हम लोग सब लोग जो है बात कर रहे थे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न हम लोग जो है इसकी क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़िया। आइए देखते हैं इसका, अब इसको रफ करते हैं। अब इसके जो है प्रश्नों की ओर हम लोग जो है बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक डायरेक्शन का साइन बनाना पड़ेगा। मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, धैर्य बना के रखिएगा। यहां पर आपका नॉर्थ है, यहां पर आपका साउथ है, यहां पर आपका ईस्ट है और यहां पर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, एंगल आप सबको पता है कितने डिग्री का होता है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। एंगल आपको पता है। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा क्या होती है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा ये है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा ये है। तो यहां से प्रश्न ने क्या क्या है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा ये वाली होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, वामावर्त होती है। तो यहां से क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, तो यहां से 90 डिग्री मूव करेगा तो यहां पर पहुंच जाएगा कहां पर, तो दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा। फिर कह रहा है फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री। तो अब यहां से व्यक्ति चल के यहां पर आ चुका है, तो यहीं से वो 135 डिग्री मूव करेगा। तो 45 45 90 45 135, तो यहां पर आ गया और ये दिशा क्या है, पश्चिम दिशा। तो ये 135 डिग्री उसने मूव कर लिया। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो यहां पर है व्यक्ति, तो और ये वाली दिशा क्या है, पश्चिम। तो यहां पर जो उत्तर आएगा आपका क्या आएगा, पश्चिम आएगा। तो यहां पर जो प्रश्न का उत्तर आएगा आप सबके अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, पश्चिम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पश्चिम। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलने से पहले वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट जो 2018 वाले बच्चे हैं जो इस पेपर में बैठने चाहते हैं, उन सबको देखते हुए एक टॉप 15 मार्क टेस्ट स्टडी 91 आप सबके लिए लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात है विद वीडियो सॉल्यूशन, मतलब आपको टेस्ट देने के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप वहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां गलती है और कैसे क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए करें। एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह 205 अंश घूमता है। तो देखो दोस्तों, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे, मैं इसी को बताता हूं शॉर्टकट तरीके से कैसे। एक्स उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा की बात कर रहा है। उत्तर दिशा मुख हुआ, पहले 205 डिग्री घूमता है। 205 डिग्री कौन सा घूम, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। उसके बाद वह पुनः 160 डिग्री वामावर्त दिशा में मतलब लेफ्ट हैंड साइड घूमता है। 205 में घटा दो तो यहाँ 5 आएगा, 10 में 6 गया 4, तो 45 डिग्री। तो वैल्यू किसकी बढ़ी, राइट की। तो 45 डिग्री राइट, और दिशा कौन सी है, दिशा है नॉर्थ। तो यहाँ से नॉर्थ से आपको घूमना है, नॉर्थ दिशा ये है, यहाँ से आपको 45 डिग्री राइट घूमना है। तो 45 डिग्री राइट घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये इसका शॉर्टकट तरीका होगा। इनको आपको माइनस करा लेना है और जो वैल्यू बड़ी होगी, जो दिशा होगी आपकी प्रारंभ में, उसी दिशा से उतनी डिग्री ही आपको क्या करना है, मूव कर जाना है। तो आपको आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा। एक तरीका आपका ये होता है प्रश्न करने का। ऐसा नहीं कि तरीका आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ढेर सारे बार मैं पढ़ा चुका हूं, तमाम बार आपको जो है ऐसे प्रश्न मिल चुके हैं, प्रैक्टिस में करा चुका हूं। जब डायरेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट किया था तो वहां पर भी मैंने इसको आप सबको क्या किया था, पढ़ाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। संध्या 45 अंश वामावर्त घूमती है, फिर 135 अंश दक्षिणावर्त घूमती है। कितना कोण घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत दिशा में होगी, आपको बताना है। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। बताइए संध्या और विनीता कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। तो चलो यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर आपका है उत्तर
और यहाँ पर आपका क्या है दक्षिण, और यहाँ पर आपका क्या है पूरब, और पूरब के अपोजिट में क्या है पश्चिम। ये चार दिशाएं होंगी मुख्य, चार दिशाएं सब उप, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो दोस्तों अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुख की हुई ये खड़ी है, तो उसने बताया है पूर्व की ओर, तो पूर्व दिशा दोस्तों ये है, तो पूर्व की ओर मुख की हुई ये खड़ी है। कह रहा है संध्या 45 अंश वामावर्त घूमती है। प्रश्न बोल रहा है कि संध्या जो है 45 अंश वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो संध्या यहां से 45 अंश क्या करती है, वामावर्त घूमती है, तो 45 अंश वामावर्त घूमेगी तो यहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, संध्या 45 अंश वामावर्त घूमती है और फिर 135 अंश दक्षिणावर्त, तो यहां से 135 अंश दक्षिणावर्त, तो 45 और 45 कितना हो गया 90, 45 तो यहां पर आ गई। तो संध्या प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, यहां पर। यह संध्या है, दक्षिण दिशा में इस समय संध्या है। संध्या का फेस इस समय कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद कराए कितना कोण घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत हो जाएगी। तो मान लो विनीता प्रेजेंट टाइम में यहां पर है, तो यहां से अगर विनीता को मूव कराते हैं, तो यहां से अगर हम विनीता को मूव कराते हैं तो हमें क्या करना है, कितना कोण घूमने पर, तो 45 और 45 90, तो 90 डिग्री कौन से वाइज, क्लॉकवाइज अगर उसको घुमा दे तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, वामावर्त। कौन से वाइज, 90 डिग्री वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो वहां पर पहुंच जाएगी। तो 90 डिग्री वामावर्त घुमाने पर वो जो है क्या करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। तो सी आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वामावर्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको जो है इस लेवल पर लेकर चलना है। तो यहां पर हमने देख लिया, तो जो उत्तर हमारा आया वो कौन सा आया, जब यहां से 90 डिग्री वामावर्त जाएगी अपोजिट दिशा में पहुंचने के लिए, तो 45 अंश अगर वामावर्त घूम जाए 90 डिग्री, तो क्या करेगी संध्या और विनीता एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट दिशा में उत्तर और दक्षिण में चली जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा। तो ये जो घड़ी की दिशा से जो एंगल से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, कितने अंश घूम गया, उतने अंश घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया, दाएं घूम गया, बाएं घूम गया, वामावर्त घूम गया, तो हर प्रकार के शब्दों का मतलब जब पता होगा तभी आप सब प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, इसको पढ़िए और बताइए। रमा अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। अब देखो यहां पर एक टाइप फिर से आपका चेंज हो चुका है, टाइप आपका फिर से चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे पूरे प्रश्न पूरे टाइप आप सबको बताने का प्रयास करना है, और वही मेरा प्रयास है, और इसी प्रकार से मैं आपको आगे धीरे धीरे करके लेकर बढ़ता चलूंगा। तो यहां पर आपको पता है कि एक टाइप होता है इसमें, यात्रा की दिशा ज्ञात करना, यात्रा की दिशा ज्ञात करना, यात्रा की दिशा ज्ञात करना, ये टाइप है, यात्रा की दिशा ज्ञात करना ये टाइप है। ठीक है, यात्रा की दिशा ज्ञात करना ये टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो यात्रा की दिशा ज्ञात करना ये टाइप है। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। यात्रा की दिशा ज्ञात करना में आपके दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, क्या हो, दी गई हो, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। इसमें दो प्रकार का प्रश्न बनता है, एक बार जब प्रारंभ की दिशा देकर यात्रा की दूरी पूछता है, दिशा पूछता है, और एक बार जब अंत की दिशा देकर पूछता है। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं और उसी से रिलेटेड प्रश्नों को शार्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं, सावधानी से पढ़ते चलिए, क्योंकि आज टारगेट है कि इसको 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आपको डायरेक्शन को कंप्लीट करके देना है। आपकी यादें जो है इस दिवाली के शुभ अवसर पर तरोताजा करनी है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी त्योहार को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उम्र ऐसी है कि एक्साइटमेंट आ ही जाता है, और लेकिन उम्र के साथ में करियर का भी आपको चिंतन रहता है। तो दोनों काम करिए दोस्तों, पढ़ाई भी करिए, समय मिले तो त्योहार मनाइए, परिवार के साथ रहिए, समय स्पेंड करिए, घूमिए, एंजॉय करिए, और फिर जब वापस आइए तो एक एनर्जी के साथ घर से वापस आया करिए, और उसी बेहतरीन तरीके से उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाई किया करिए। अगर ऐसा कर ले गए 1 साल तक ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता एक सीट लेने से, ये बात फिक्स है। चलो यहां पर शुरुआत करते हैं।
कह रहा है कि रमा अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। तो चलो मान लो रमा, रमा का ये क्या है, होम है, घर है, ध्यान से समझना। रमा का ये क्या है, होम है, घर है, ठीक है। रमा अपने घर से शुरू किया और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो मान लो ये पूर्व दिशा और ये कितना चलती है, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर लिख लेते हैं। चलिए फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब यहाँ से वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है, यहाँ से वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। दोस्तों अगर कभी भी आपको लेफ्ट और राइट में डाउट होगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलना, जैसे पूर्व की ओर, पूर्व इधर होता है, अब यहाँ से बाएं मुड़ना है, तो सोचो कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपका बायां हाथ क्या है, ये वाला, तो ऐसे बाएं मुड़ोगे, ऐसे मुड़ोगे तो इसमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दीवार फाड़ के तुम जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो कह रहा है रमा अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली, फिर कह रहा फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब यहां से लगातार 2 बार बाएं मुड़ी और इसके बाद यहां से एक बार बाएं मुड़ी तो इस साइड आई और फिर एक बार बाएं मुड़ी की तो नीचे साइड आ जाएगी। और अब वो किस दिशा में जा रही है, तो अब बताओ ये दिशा कौन सी है, तो ये वाली जो नीचे वाली दिशा होती है इसको हम लोग साउथ बोलते हैं, साउथ हिंदी में बात करें दक्षिण, और दक्षिण का ये, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी नहीं पूछता है आपसे, सिर्फ दिशा पूछता है और दिशा को ही ध्यान में रखकर प्रश्नों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अभी आपको मैं इसको रफ करके कुछ एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं कि कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न हमने किया अभी डायग्राम से किया है, ठीक है। चलिए तो देखो यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो उसी के आधार पर हमको इसको लेकर चलना है। अब प्रश्न यहां पर यह बोल रहा है, देखो ध्यान से समझिएगा भैया, मान लो एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करता है, ये बात दिमाग में फिट कर लो। एक बायां एक दाएं को क्या करता है, कैंसिल करता है, ये बात दिमाग से फीड कर लो। एक लेफ्ट एक राइट को मैं कई बार बता चुका हूं और इसके बहुत डिटेल में लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर प्रश्न यहां पर 3 बार लेफ्ट घूमने के लिए कहेगा तो आपको एक बार राइट घूमना है, और अगर 3 बार राइट घूमने के लिए कहेगा तो आपको एक बार क्या करना है, लेफ्ट घूमना है। आपको एक बार क्या करना है, लेफ्ट घूमना है। इसके बाद प्रश्न अगर आपसे 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट घूमने के लिए कहता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। और अगर प्रश्न आपसे 4 बार राइट कहता है या 4 बार लेफ्ट कहता है तो आपको क्या करना है भैया, डायरेक्शन 0 हो जाती है, मतलब जहां से आप चलना शुरू करते हो 4 बार राइट घूमेंगे तो घूमकर हम वहीं पहुंच जाएंगे, तो यहाँ 0 मतलब डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आप सबको बताया इनको दिमाग में सभी लोग फीड कर लो, क्योंकि इनके बगैर इन प्रश्नों का शॉर्टकट करना मुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है, दूर दूर तक नामुमकिन है। तो क्या मैंने बताया कि एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करता है, 3 बार लेफ्ट से अच्छा है कि एक बार राइट घूम जाए, 3 बार राइट से अच्छा है कि एक बार लेफ्ट घूम जाए, 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब होता है कि दिशा में कोई परिवर्तन या चेंजेज नहीं आते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो 7वां प्रश्न हम लोग करने वाले करा कि रमा अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ, कौन सी दिशा में, पूर्व, पूर्व मतलब होता है ईस्ट, 5 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी, यहां से बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर वो लगातार 2 बार बाएं, तो बाएं और बाएं मुड़ी। तो कह रहा है अब वो किस दिशा में जा रही है, अब वो किस दिशा में जा रही है। मैंने कहा था 1 2 3, और मैंने कहा था 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि हम एक बार क्या कर जाए, राइट घूम जाए। आपके सामने दिशा कौन सी है, पूर्व, तो एक बार पूर्व दिशा से यहां से राइट घूमेंगे तो नीचे की ओर, और नीचे की ओर की दिशा क्या होती है, साउथ होती है। तो आपका आंसर इतने में ही मिल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? सभी लोग ध्यान से कंसंट्रेट करके समझिएगा दोस्तों, तभी ये बात समझ में आएगी। और अगर आपने दिमाग इधर उधर में लगाया, कंसंट्रेट नहीं किया, तो अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मुझे मत कहिएगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 चैप्टर का टारगेट है, 5 दिन 5 लगातार उसी टारगेट को कंप्लीट करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, इसको पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या आएगा।
जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। मैं 3 किलोमीटर कौन सी दिशा में? साउथ में। शॉर्टकट करिए। वो बोल रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5। देखो डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी। अगर आपसे दिशा पूछता है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर क्या किया? 7 किलोमीटर चला। अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था? तो आपको पता है, आप सबको पता है कि 2 बार राइट का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है कि 2 राइट का मतलब होता है क्या? अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो दोस्तों साउथ का अपोजिट क्या होता है? साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ। तो इस समय उत्तर दिशा में जा रहा है, और उत्तर दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर डी में। उत्तर दिशा कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो यहां पर 2 राइट। अब मैं आपको बेसिक तरीके से करके दिखा दूं, जिससे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो बना रहे और दोनों तरीके से प्रश्न का करने का कॉन्फिडेंस का लेवल जो आपका है वो बढ़ जाए। तो देखिए कह रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो मान लो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में यहां पर है और यहां से वो 3 किलोमीटर चलता है साउथ में। किधर चलना है? साउथ में, दक्षिण दिशा की ओर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, यहां से दोस्तों राइट मुड़ेगा और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो हमने चला दिया। फिर बोलता है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अब यहां से पुनः वो राइट में मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया कितना? 7 किलोमीटर हो गया। तो कह रहा है अंत में मैं किस दिशा में जा रहा हूं? तो ये वाली दिशा क्या होती है? नॉर्थ होती है, उत्तर। और वहां पर भी हमने उत्तर ही निकाला था, आंसर गलत नहीं निकाला था। चाहे डायग्राम से करो, चाहे शॉर्टकट तरीके से करो, ये आपके दिमाग की उपज है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस जिस रूप में करना पसंद करेंगे उसी तरीके से हैबिचुअल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। तो 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर में 9 में चलने से पहले अब हिंदी नितिन सर के साथ देख पा रहे होंगे, बुक भी नितिन सर के साथ, क्लास भी नितिन सर के साथ, प्रैक्टिस भी नितिन सर के साथ, और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो बताइए हिंदी फिर कहां से रह जाएगी? वो तो समाप्त होना है, वो तो तैयार होना ही होना है। तो दोस्तों ये बात आप देख पा रहे होंगे, हिंदी व्याकरण का नया बैच जो नितिन सर ने प्रोवाइड किया है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। इसको पढ़िए और सावधानी के साथ बताइए। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? चाहे बेसिक से कर लो, चाहे इसका शॉर्टकट तरीका लगा के कर लो, वो आपको सोचना है कि कैसे करना है। जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर सभी लोग। रमेश उत्तर की ओर जा रहा है, कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। ये प्रश्न बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। फिर क्या करता है? राइट मुड़ता है, मोड़ दिया, फिर दाएं मुड़ता है, मोड़ दिया, फिर बाएं मुड़ता है, मोड़ दिया। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है? एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है? कैंसिल करता है। फाइनली आपके पास एक राइट बच गया। तो नॉर्थ दिशा से एक बार राइट घूमेंगे तो ये और ये दिशा क्या होती है? पूर्व। तो पूर्व दिशा में पहुंचेगा और पूर्व कहां है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। डायग्राम से कर लो, डायग्राम से कर लो। रमेश उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसके बाद वो क्या करता है? दाएं मुड़ता है, मोड़ दिया, फिर दाएं मुड़ता है, मोड़ दिया, फिर बाएं मुड़ता है, मोड़ दिया। कौन सी दिशा में पहुंच गया? पूर्व दिशा में। और पूर्व हमने यहां भी पाया था, पूर्व हमने यहां भी पाया है। वो हमारे दिमाग की उपज है कि हमें इसको कैसा करना है। तो 9 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है। तो सुनीता दक्षिण की ओर मतलब कहां पर? साउथ में जाती है। पहले बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा में जा रही है? एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा। फाइनली आपके पास एक लेफ्ट बचा है। तो साउथ से आपको एक बार लेफ्ट घूमना है। तो कहां पहुंचेंगे? पूर्व में पहुंचेंगे। और पूर्व कहां है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर भी आपका उत्तर के रूप में मिलने वाला है। क्लियर हो गया। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आजिए। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। दोस्तों यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। अब यहां पर आपका जो टाइप शुरू हो गया जब अंत की दिशा दी गई हो। जब प्रारंभ की दिशा दी गई हम लोग पढ़ रहे थे वो समाप्त हुआ। प्रश्न यहां चेंज हो गया। जब अंत की दिशा दी गई हो, जब अंत की दिशा दी गई हो, जब अंत की दिशा
दी गई हो, ठीक है ना। प्रारंभ की दिशा, अभी तक क्या करता था, प्रश्न हमको शुरू में बताता था कि हमें किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, लेकिन इस बार आपको नहीं बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। वो बताएगा कि एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है लेकिन अंत में वो इस दिशा में पहुंचता है, तो आपको शुरू में किस दिशा में चला था ये बताना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न होता है। तो आइए इसको बताते हैं और समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं, ठीक है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, इसके बाद वह क्या करता है, दाईं ओर। अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, हमें नहीं पता कहां जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो इसके लिए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है तो जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आएगा तो हमको उसके लिए डायग्राम दोस्तों बनाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। मान लीजिए शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलते हैं, उसका स्कूल है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, और ये उसका क्या है, होम है, वो अपना घर पहुंचकर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो ये भैया दिशा तो दक्षिण पूर्व ही है, ये दक्षिण ये पूर्व, तो उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो बिल्कुल दक्षिण पूर्व दिशा में ही दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम सही डायरेक्शन में चले थे। तो कह रहा है तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था, शंकर ने इस दिशा में चलना शुरू किया था, और ये दिशा क्या है, पूर्व है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो पूर्व आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्या करेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 11 का आपने आंसर अगर सी लगाया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, बताइए। एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है, तो एन एम से किस दिशा में होगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। एम बी के दक्षिण में, प्रश्न बोल रहा है कि जो एम है वो बी के दक्षिण में, तो मान लीजिए बी है और बी का दक्षिण नीचे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम। एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में, और B जो है वो N के क्या है, पश्चिम में, तो B N के पश्चिम में हो गया। B N के क्या हो गया, पश्चिम में हो गया। बन गया कि नहीं, B N के पश्चिम में। तो कह रहा है M B के दक्षिण में है, B N के पश्चिम में है, तो N M से किस दिशा में है। तो बताइए कि N जो है वो M से किस दिशा में है। तो N जो होगा दोस्तों M से किस दिशा में, उत्तर ये पूर्व, तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा में है। N M से उत्तर पूर्व दिशा में है, और उत्तर पूर्व दिशा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर आपने सी को हिट कराया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का जो कंप्लीट कोर्स है आपका मात्र 999 रुपए में। तो अगर जो बच्चा इस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए एक बेहतर उपचार होगा, बेहतर तरीका होगा कि आप जो है इसको लेकर देखकर आप इसको जो है पढ़ाई इसकी जो है कर सकते हैं। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया स्क्रीन पर, पढ़िए, बताइए आंसर इसका क्या होगा। बोलो भैया क्या होगा इसका आंसर। करा का स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो चलो देख लेते हैं का स्थान ख से। तो मान लो ये जो स्थान है ये खा का है, ठीक है, ये किसका है, खा का है, बना लिया हमने। का स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम ये होगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर। ये कौन सा स्थान है, का, तो ये का स्थान हो गया। ठीक है, गा स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, गा स्थान ख से 40 मीटर किधर है, दक्षिण पूर्व में, तो 40 मीटर क्या हो जाएगा,
दक्षिण पूर्व हो जाएगा और ये किसका स्थान होगा, गा का। किसका, गा का। दक्षिण पूर्व। बताइए गा स्थान का से किस दिशा में है, तो जो गा स्थान है वो का से किस दिशा में है, तो आपको बताना है कि ये वाली दिशा क्या है, तो ये वाली दिशा क्या होती है, पूर्व। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा पूर्व, और पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पूर्व बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उनका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 13 का जो आपका का आंसर आएगा, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक बढ़िया से क्या किया होगा, पहुंच पाया होगा और सभी ने इसका आंसर दिया है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं और डायरेक्शन आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं और आगे आपको पता है कि जैसे ही दिवाली का त्यौहार समाप्त होगा आप लोग वापस आएंगे, तो जैसे हमारा जो है YouTube का 12 बजे और क्लास चलता था लाइव, और इसके बाद 3 बजे आपकी क्लास चलती थी और 12 बजे जो चलता था प्रैक्टिस चलता है, और इसके बाद आपका जो है जो 3 बजे चलता है वो विधिवत तरीके से डिटेल में स्टेप टू स्टेप चलता है। तो एक बहुत ही गोल्डन चांस होगा आप सबके लिए उस टॉपिक को पढ़ना डिटेल से, बेसिक टू हाई लेवल, क्योंकि CGL की रीजनिंग आप पढ़ रहे हो और CGL की रीजनिंग आपको पढ़ने के लिए आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और इस बार रीजनिंग का तो कमाल हो गया भैया, जब से सिलेबस चेंज हुआ है उस बार से अब आप लोगों को मजबूरी बन गई है कि रीजनिंग आपको बढ़िया से अब पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। करा कि एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, तो मान लो ये उसका क्या है, होम है। ध्यान से समझना, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम दिशा, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा उसको इस साइड जाना पड़ेगा। और कितना मीटर चलती है, 30 मीटर हमने बना दिया, चलती है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में फिर यहाँ प्लस का साइन बनाइए, तो ये दक्षिण ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर, तो ये यहाँ से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है, चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। फिर यहाँ प्लस का साइन बनाइए, तो यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, तो ये 30 मीटर आपका दक्षिण पूर्व दिशा हो गया। फिर कह रहा अंत में अपने घर की तरफ मुड़ जाती है, तो यहां से वो अपने घर की तरफ मुड़ जाएगी। तो कह रहा है वह किस दिशा में जा रही है, तो यहां फिर से प्लस का साइन बनाइए। तो आपको ध्यान से अगर देखेंगे, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो दिशा होगी ये उत्तर, ये पूर्व, ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो उत्तर पूर्व ही आएगा। और अगर आपने उत्तर पूर्व हिट किया है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सा जवाब। और इसके सिवा अगर आपने कुछ किया है तो आपको और भी इंतजार करना पड़ेगा। तो 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली और दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो चलो देखते हैं कि रमा जो है वो 10 किलोमीटर क्या करती है, दक्षिण की ओर चलती है। बना लिया हमने, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली, ठीक है। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर, तो यहां से राइट मुड़ेगी और कितना चलेगी, 5 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। अब दूरी पूछने वाले हैं, दूरी वाले प्रश्न है, दूरी ज्ञात करना, ठीक है। जो हेडिंग होगी आपकी दूरी से रिलेटेड, दूरी ज्ञात करना, यात्रा की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर, तो फिर यहां से दाहिने मुड़ेगी और कितना चलती है, 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है, 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, फिर यहां से क्या करती है, बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। तो लेफ्ट राइट का ध्यान दीजिएगा। और जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो उसने इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था, तो यहां से 10 ये और 5 ये, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा, तो कितने किलोमीटर, 10 और 5 जोड़ लीजिए, तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और 15 किलोमीटर कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उनका 1 नंबर पक्का। तो इस लेवल के प्रश्न आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन, दिशा, दूरी, ये सब आपके प्रश्न करने के एक एक प्रकार से सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और प्रैक्टिस कराने का एक दिन में पूरा चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, प्रश्नों को देखते रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर आपको अधूरी पढ़ाई करके फिर बाद में अधूरा ऐसा ही नजर आता है एग्जाम में भी। कृष्णा उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर
किलोमीटर चला, तो मान लो जो कृष्णा है वो यहाँ से उत्तर दिशा में चलता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में यहां से बाएं मुड़ेगा 50 मीटर, तो 50 मीटर उसको नीचे लाना पड़ेगा। कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। तो कह तो कृष्णा अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका दोस्तों प्रारंभिक स्थान था और कृष्णा का ये है जो है ये क्या है, ये अंतिम स्थान है। यहां से आपको क्या बतानी है, आपको यहां से आपको एक दूरी बतानी है ये वाली। तो पहले आपको ये वाली दूरी पता करनी पड़ेगी। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये पूरा 10 है तो ये इतना 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको आप x मान लीजिए। यहां से एक त्रिभुज बनेगा, तो यहां से लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सबको याद होगी, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस कितना होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, x, तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है, 40, 40 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद कितना है, 30 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, और 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। तो इसी प्रकार से x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो x बराबर 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का। तो 50 मीटर की डिस्टेंस आएगी, और 50 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 16 का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 50 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी नंबर आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले करा नितिन सर हैंड रिटन ई बुक्स। तो नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स हैं उनको देखिए, प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, आधुनिक इतिहास का, मतलब हिस्ट्री के एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों पार्ट हैं। सामान्य हिंदी की नोट्स है, इंडियन ज्योग्राफी की, भारतीय राज्य व्यवस्था, साइंस की तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार नोट्स आपके सामने अवेलेबल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। फिर इससे वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है, ये आपका प्रश्न है। तो इसको बनाइए और बताइए किसका आंसर। प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर, यहां से ए स्थान से चलकर वो क्या करती है, पूर्व की ओर चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी, कितने फीट की, 10 फीट की दूरी, और बी तक क्या करती है, पहुंच जाती है। ठीक है, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। अब यहां से राइट मुड़ती है और कितना चलती है, 3 फीट चलती है। कितना चलती है, 3 फीट चली। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। फिर से वो राइट मुड़ेगी और कितना चलेगी, 14 फीट। तो ये 10 है, तो 14 के लिए थोड़ा सा आपको और आगे आना पड़ेगा। तो ये आपका जो हो जाएगा 14 फीट हो जाएगा। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है, तो स्थान ए से आपको जो है ये वाली आपको जो है दूरी बतानी है। तो ये वाली दूरी निकाल लीजिए। तो ये कितना है, 3 फीट है, ये 10 है, तो ये भी यहां से यहां तक 10 होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4। तो यहां पर इसको मान लीजिए x। फिर से पाइथागोरस प्रमेय, तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25। तो x बराबर कितना आएगा, 5 मीटर की दूरी। और 5 फीट जो भी है, 5 फीट है, फीट में चल रहा था तो 5 फीट आएगा। और 5 फीट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। और जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उन बच्चों का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि 5 फीट आप सबने बढ़िया से इसको जो है निकाल कर ही प्रश्न का आंसर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। प्रश्न बोल रहा है कि विनोद उत्तर दिशा में कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो मान लो विनोद यहां से उत्तर दिशा में चलता है कितना, 10 मीटर। तो ये जो दूरी है आपकी कितनी है, 10 मीटर की दूरी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने का प्रयास करिए सभी लोग। हो गया, तो कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि विनोद जो है उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं मुड़कर क्या करता है, बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़कर 50 मीटर। तो अंत में वह बाएं मुड़ा और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। तो विनोद ने कुल दूरी इस बार पूछ रहा है। जब कुल दूरी की बात करता है, उसने न्यूनतम दूरी नहीं पूछा है, तो कुल दूरी में सबको जोड़ दीजिए। तो 10 हो गया प्लस 20 हो गया और प्लस 50 हो गया, 5 2 7 और 1 8, 80 मीटर की दूरी आएगी। और 80 मीटर कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
80 मीटर आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 80 मीटर आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्यास्त सूर्योदय के समय अजय। देखो भैया शैडो वाले प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न, और परछाई कैसे बनती है ये बात आपको जानना समझना पहले बहुत जरूरी है, और जब तक परछाई को नहीं समझ पाएंगे तब तक प्रश्न को करना मुश्किल होगा। मैं आपको बता दूं कि परछाई सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। अगर सूरज पूर्व में होगा तो परछाई पश्चिम में बनेगी, और सूर्य अगर पश्चिम में होगा तो परछाई पूर्व में बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। सूर्योदय के समय की बात कर रहा है तो सूर्योदय के समय सूर्य कहां होगा? पूर्व दिशा में होगा। सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो परछाई कहां बनेगी? इस साइड बनेगी। अजय और दयाल एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर। तो मान लो इस प्रकार से दो व्यक्ति आपस में खड़े, ये उत्तर की ओर तो इसका ये लेफ्ट ये राइट हो गया, और ये दक्षिण की ओर तो इसका ये राइट और ये लेफ्ट होगा। तो इसने कहा क्या है? बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर। तो जो दयाल की परछाई है ये दयाल है और ये क्या है? अजय है। ठीक है, तो मान लो ये दयाल की जो शैडो है, दयाल की जो शैडो बन रही है तो अजय के राइट साइड, क्योंकि राइट इसका इधर है, इसका ये लेफ्ट है। तो दयाल की जो परछाई है, दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए कि दयाल का किस दिशा की ओर है? तो दयाल का मुख कौन सी दिशा में? उत्तर। और उत्तर कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? क्या आएगा? उत्तर दिशा आएगी। ठीक है, कौन सी दिशा आएगी? उत्तर दिशा आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। कह रहा है कि महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो चलो बना लेते हैं कि महेश जो है वो 10 किलोमीटर जाता है किस दिशा में? उत्तर की ओर जाता है। वहां से वो 6 किलोमीटर, महेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर जाता है। तो हमने बना लिया। फिर क्या बोल रहा है? वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर। तो फिर यहां से 6 किलोमीटर आता है वापस और दक्षिण दिशा की ओर। तो ये आपका 4 किलोमीटर है और ये आपका क्या 6 किलोमीटर, और ये आपका कितना है? 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग बांट दिया और पूरा 10 किलोमीटर था, ये ध्यान देना है। ठीक है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो फिर यहां से वो क्या करता है कि 3 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर जाता है। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि वहां से वो 3 किलोमीटर क्या करता है? पूर्व की ओर जाता है। तो 3 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर जाता है। बताइए वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर? तो आरंभिक स्थान उसका ये था। तो यहाँ से दिशा बतानी है तो दिशा तो आपकी उत्तर पूर्व आएगी। कौन सी आएगी? उत्तर पूर्व आएगी। और दूरी अगर बतानी तो 3 है, ये 4 तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 और 9। तो 16 और 9 25 आ गया। तो x बराबर 25 एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना आएगा? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। और 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां से आप सब देख पा रहे हैं हिंदी की बुक नितिन सर की अवेलेबल है और बहुत ही शानदार खूबसूरत बुक है। इस बुक को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और इस सेशन का जो है लाभ उठाइए, क्योंकि आप सब के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, साथ में पढ़ाया जा रहा है, बुक्स पे काम किया जा रहा है। तो ढेर सारे जो है 24 घंटा जो है ज्यादातर समय हम लोग जो है किताबों के साथ ही बिताते हैं। आप सब के लिए मेहनत करते हैं दोस्तों, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ हमारे मेहनत करने से आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक दोनों लोग हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे थैंक यू आप सभी को। आज की क्लास जो हमारी हो गई यहीं पे समाप्त हो गई। और मैं आपको बता दूं कि अगली जो हमारी क्लास होगी, मैं अगली क्लास आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊंगा। और वो जो हमारी क्लास होगी एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि नया 5 दिन 5 टॉपिक आपको पता है। तो अगला टॉपिक मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा और इसी प्रकार 1 घंटे में सारा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहार की, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में।